ही गलत है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे है, फिर बीच में आया है, फिर आपका यहाँ पे आ गया है। देखिए एक बार कॉर्नर पे, फिर बीच, फिर कॉर्नर, फिर बीच में, तो फिर कॉर्नर पे ही आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, करेक्ट है। इसमें जो जो किया गया है वो सब इसमें मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब देखिए ये दूसरा ऑप्शन आप देखते हैं तो आप त्रिभुज को आपने कैलकुलेट किया तो दूसरा ऑप्शन आपका वैसे ही कट जाता है, क्योंकि त्रिभुज का पोजीशन कहाँ है, यहाँ बन रहा है, बनना कहाँ चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था, इसलिए पहला कट जाएगा। फिर इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, जो ये गैप है इसको हमें फिल करना होता है इसी सीरीज के अनुसार, कि हम देख लें कि इसमें क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जी के बाद क्या है, यच है, तो जी के बाद यहाँ पे, फिर जी के बाद यहाँ भी देख रहे हैं कि जी के बाद यच है। तो हमें दो पोजीशन मिल गया, पहला दूसरा। पहला दूसरा में क्या होगा, यच होगा, फिर यच होगा, फिर यहाँ पे देखिए के के बाद क्या है, जी है, के के बाद जी है, यहाँ भी के बाद जी है, तो यहाँ भी के बाद क्या होगा, जी होगा। फिर जे के बाद देखिए तो जे के बाद के है, तो जे के बाद के, मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। इसको देखिए, ए बी का पिता है, ए जो है फादर है किसका, बी का, तो ऐसे हमने बना दिया। फिर बी सी का भाई है, बी भाई है किसका, सी का। सी डी का पति है, सी क्या है, पति है डी का, तो ये लेडीज़ हो गई। फिर डी ई की बहन है, डी जो है ई की क्या है, बहन है। ई एफ की माता है, ई जो है एफ की माता है, तो इसका भी जेंडर मिल गया, ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। यफ जी की पत्नी है, यफ जो है पत्नी है किसकी, जी की। अब इसमें पूछा क्या गया है, परिवार में कितने पुरुष हैं, तो आपका इजीली निकल जाएगा, 1 2 3 और 1 4, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि परिवार में क्या है, 4 पुरुष हैं। यदि महिलाओं की संख्या पूछता है तो 1 2 और 3 महिलाएं हो जाती है। टोटल मेंबर पूछता है तो टोटल मेंबर कितने हैं, 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पजल है। एसएससी जीडी में हम जितना भी पेपर देख रहे हैं उसमें 2 पजल आपको दिए जा रहे हैं हर साल, हर सेट में आपको मिलेंगे 2 पजल। काफ़ी आसान होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं आती है इसको सॉल्व करना। 5 सहकर्मी जो एरॉन, वेन, क्लोन, डेनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर उन्मुख हैं, मतलब एक वृत्ताकार मेज है और 5 जो दोस्त बैठे हैं, तो इसको हम लोग बैठा देते हैं। ये हो गया 5 दोस्त। जो ईरान के निकटतम बाएं बैठी हैं, जो ईरान हम बना दिए, ईरान के निकटतम बाएं कौन बैठी है, जो, तो ये हो गया जो। फिर क्लोन जो के आसन बैठी है, तो जो के आसन है तो इधर बैठेगी नहीं क्योंकि इधर तो ईरान हो गया, तो हम बैठाएंगे कहाँ, यहाँ पे, ये हो गया क्लोन का। फिर डेनियल ईरान के निकटतम दाएं बैठा है, ईरान के निकटतम दाएं, तो दाएं यहाँ पे होगा डेनियल। जो के निकटतम बाएं कौन सा है, तो जो ये है, और निकटतम बाएं कौन सा हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो के निकटतम बाएं कौन सा है, तो जो के निकटतम बाएं कौन सा हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा आपका आंसर। तो क्लोन थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इतना ही आसान होता है पजल, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 40 दिया है, फिर ए दिया है, फिर 10 बी, फिर 8 सी और 15,
और इसको सॉल्व करने के बाद आपका 65 आ रहा है। तो आपको इसमें लॉजिक लगाना है कि कौन सा हम ए बी सी पे रखें ताकि ये सॉल्व करने पे 65 आ जाए। अब देखिए 40 × 10 और b के जगह पे हम डिवाइड कर देंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड 8 और प्लस 15। इससे इसको काटेंगे तो ये 5 हो गया और 5 से ये 50 हो गया, ये 50 हो जाएगा और 50 में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो आपको एक सिंबल मिल गया कि ए का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया, बी का मतलब हो गया भाग और सी का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो गया 7 × 9 और बी का क्या है, डिवाइड 3 + 8। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार में 3 सत्ते 21 और 21 8 कितना हो जाएगा, 29 आपका आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यम, अब देखिए एक माइनस कर रहा है, ये यन के पहले यम आता है, यम के पहले यल आता है, यल के पहले के आता है, तो के पहले क्या आता है, जे आता है। फिर यहाँ पे देखिए तो जे वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया, ये दोनों ऑप्शन बचे आपके। तो इन दोनों ऑप्शन को देखिए। अब इसमें देखिए पहला तो आपका जे सही है, तो पहले ऑप्शन को आप, पहले नंबर को आप चेक भी नहीं करते तब भी आपका काम चल जाता है। यही हम प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं कि हम कहाँ टाइम सेव करते हैं। आप केवल लास्ट वाला देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है। तो देखिए हम लास्ट वाला देखते हैं। टी के पहले यस, यस के पहले आर, आर के पहले क्यू और क्यू के पहले क्या आता है, पी आता है। थर्ड ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको दिया है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। टी डी और जी का कोड ये दिया गया है, बी एच आई को कोड ये किया गया है। तो के सी ई का कोड क्या है, के सी ई का कोड क्या है ये हमें आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए टी का कोड होता है 20, डी का कोड होता है 4 और जी का कोड कितना होता है, जी का कोड होता है 7। अब देखिए इससे तो हमें कुछ निकल नहीं रहा है, एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 20 × 4 80 और 8 सत्ते 56, तो ये हो गया 56 मतलब 560। और 560 को हम लोग देखेंगे तो ये 3 गुना के लगभग है। तो क्या 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0 6 3 18 और 3 5 15 1 16, मतलब मिल गया। मतलब इसके अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें हम लोग 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। बी का होता है 2, एच का होता है 8 और आई का होता है 9। तो यहाँ पे देखिए 8 दूना 16 और 16 9 कितना होता है 144। 144 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 1 13, 3 1 3 1 4, मतलब करेक्ट है कि सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए के का होता है 11, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। ये हो गया। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 55, 55 हो गया। 55 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 5 45, 4 और 9 5 45 और 4 49। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, इसको हम लोग डिक्शनरी के अनुसार इसको अरेंज करते हैं। तो इसमें देखिए करना क्या है, वे शब्दकोश में आते हैं तो इस क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। यल सेम है, ई सेम है तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन चारों में क्या है, टी आया है और इसमें यस आया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यस पहले आता है बाद में टी आता है, तो 5वां नंबर पहले पोजीशन पे होगा। फिर आप
इसको काट दीजिए। ये हो गया 5वां, तो हम लोग डिक्लेयर कर लिए। अब फिर से आप देखेंगे तो ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, फिर से पहला आएगा क्योंकि टी के बाद कोई अक्षर नहीं है। फिर आप इसको देखेंगे थर्ड वाला, तो थर्ड वाला सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसमें क्या है, टी है और दोनों में यच है, तो यच हो गया। फिर ए हो गया, ए के बाद यल है, इसमें आर है, तो अगला पोजीशन 4 का होगा, फिर 2 का होगा। तो ये 51 42 3 आपका आंसर आएगा। अब देखिए इसमें घबराहट से आप लोग आंसर मत कर दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा 51 42 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 51 42 3 ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक आकृति दी गई है और आपको बताना है कि किस फिगर में ये आकृति आपको देखने को मिलती है। तो देखिए पहला फिगर में तो आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है, फिर दूसरा फिगर आप देखेंगे तो दूसरे फिगर में भी ये नहीं मिल रहा है, फिर तीसरा फिगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर ये है और इसमें क्रॉस है। तो चौथा फिगर ये क्या हो, चौथा नहीं तीसरा फिगर आपका करेक्ट होगा। ये एक हो गया स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक क्रॉस है और ऊपर आपका ये मिल गया, तो तीसरा आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चींटी, बाबी, बत्तख, तालाब, तो घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से नॉलेज आपके चेक किए जाते हैं, इसमें जीएस का भी थोड़ा सा रोल होता है, कभी कभी कंट्री से रिलेटेड पूछा जा रहा है, पूछ दिया जाता है, तो इस तरह के आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब ये पासा है, यन के विपरीत पूछा गया है, तो काफ़ी आसान है। खुला पासा होता है तो ये इसके विपरीत होता है, ये इसके विपरीत होता है, ये इसके विपरीत होता है, तो यन के विपरीत क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है न्याय निगमन, सिलॉक्स इसको बोलते हैं। तो कुछ एच आर है, कुछ एच आर है, फिर कोई पी एच नहीं है, एक पी का एक कॉलम हो गया और ये इसका संबंध एच से नहीं है। कुछ पी एच है, तो कुछ पी एच है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि आपका कथन में ही बोल दिया गया है कि कोई पी एच नहीं है, तो यहाँ पे कोई पी एच नहीं है, तो कुछ पी एच होने का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर का मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ पे हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं, ये वाला जो पोजीशन है ये क्या है, आर का हो सकता है, नहीं, आर का जितना भी भाग एच के अंदर होगा वो पी नहीं हो सकता है, ये एकदम राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। काफ़ी आसान होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है टूवर्ड्स वांटेड का कोड दिया है और आपका वारंट का कोड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसको कैसे कोड किया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो देखिए हमें पकड़ में आ गया कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, इसका अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये केवल क्या किया गया है, इसके पोजीशन को एक सिंबल एक नंबर दे दिया गया है, उसी नंबर के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए डी लास्ट में है तो 7 है, डी लास्ट में है तो 7 है, आया समझ में। टी पहले है तो 9 है और टी यहाँ इधर से देखेंगे तो थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ भी थर्ड नंबर पे 9 है। तो आपका एक मिल गया क्लू कि हाँ ऐसे ही हो रहा है। तो वारंट का देखेंगे, डब्ल्यू यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे 2, यहाँ थर्ड पोजीशन पे है तो यहाँ पे 2, तो डब्ल्यू का पोजीशन क्या हो गया, 2 हो गया। ए का पोजीशन हमें ज्ञात करना है तो ए 1 हो जाएगा। आर का पोजीशन हमें देखना है तो यहाँ पे सेकेंड देख लीजिए 4, तो 4 और 4, ए का पोजीशन 1 और एन का पोजीशन हमें देखना है तो थर्ड नंबर पे क्या है 3 है और टी का पोजीशन 9। तो क्या ये पहला सही हो रहा है, 21 44 13 9, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है और इसमें आपको ध्यान से सॉल्व भी करना होता है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग भी तुरंत इग्नोर कीजिए,
क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें यदि पहले को चेक करेंगे, फिर दूसरे को चेक करेंगे, तीसरे को चेक करेंगे। यदि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया तो सही है, मान लीजिए कि आपका चौथा सही हो, तीसरा सही हो, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको हम लोग लास्ट में करते हैं। पहले जो आसान क्वेश्चन हो रहे हैं उसको हम लोग तुरंत कर लेते हैं। यही पॉलिसी आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में भी अप्लाई करना है कि जो क्वेश्चन आपको इजी लगे सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लगे उसको आप लोग बाद में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। तो ये नंबर सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब नंबर तुरंत इंक्रीज हो, जैसे पहले पोजीशन पे छोटा नंबर हो, छोटा नंबर दिया गया है, और लास्ट वाला पोजीशन हम लोग देखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गुणा का मतलब मल्टीप्लाई का सिनेरियो होता है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो नंबर का सीरीज एकदम सीरियल वाइज से थोड़े थोड़े इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस माइनस का लगाते हैं। और नंबर तुरंत बढ़ते घटते हैं तो उसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का कुछ नहीं होगा, इसमें डिवाइड का ही सिनेरियो बनेगा, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए क्या बनता है इसमें। तो देखिए 11 के बाद हमेशा जब भी चेक कीजिए तो छोटे नंबर से चेक कीजिए। 11 के बाद क्या आ रहा है ये हमें नहीं पता है, तो इस यहाँ से चेक नहीं होगा। 99 से यहाँ चला गया 297, 297 से 891, 891 से 2673, तो इसको चेक कीजिए। यहाँ हम देखेंगे तो 99 से ये लगभग 3 गुना है, 9 3 27, 9 3 27, 2 29, और इसको हम लोग देखेंगे 7 3 21 और 9 3 27, 2 29, और हाँ, तो ये क्या है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है हर जगह। तो 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जब भी आपका देखें कि छोटे नंबर से बहुत तेज़ी में वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड का हम लोग देखते हैं। अब इधर से हम लोग चेक करते तो क्या करते हैं, 3 का हम लोग डिवाइड करते, फिर 3 का डिवाइड करते, फिर 3 का डिवाइड करते, 99 में 3 से भाग देते, तो क्या आ जाता, 33 आपका आंसर आ जाता। इधर से चेक किए तो मल्टीप्लाई। तो जब भी नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़े या घटे तो उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, और नंबर जब स्लो घटे बढ़े तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फिगर का क्वेश्चन है, ये ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो दूसरा देखिए, अब यहाँ पे एक सिंबल को हमें फोकस करना है, सबको एक ही बार नहीं चेक करना है। अब देखिए एरो है, इधर इधर, फिर से इधर आ गया, अब फिर से इधर, फिर से इधर, मतलब एक बार इधर हो रहा है और एक बार इधर हो रहा है। तो एरो से हम लोग कुछ डिसाइड कर लिए कि एरो का सिंबल जो इस वाले फिगर में होगा किधर होगा, इधर होगा। तो ऑप्शन आप चेक कीजिए, पहला वाला सही, दूसरा गलत, फिर तीसरा आपका, मतलब एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है, बाकी आपका 3 में क्या है, एरो सेम ही बन रहा है। तो आप देख लीजिए 3 में एरो क्या है, सेम है। फिर आप चेक करेंगे ये त्रिभुज को। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज का नोक क्या है, बाहर है, इसमें क्या है, अंदर है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आप एक और चीज़ चेक कीजिए, यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो फिर आपका पोजीशन कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। तो अब ऑप्शन कौन सा आपका मिलेगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन आपका यहीं होना था, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, TEA, और उसके बाद इसमें 3 लेटर है, और इसमें देखेंगे तो 6 लेटर आ गया, इसमें 3 और इसमें 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम C बोलते हैं, तो C के पहले क्या होता है, B होता है, और C के बाद क्या होता है, D होता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लगता है, एक निकाल लिया जाता है जैसे C, और यहाँ पे रखेंगे तो B और D, तो यहाँ पे 1 और इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2।
तो देखिए 3 का 2 गुना 6 और 3 का 2 गुना 6, तो मतलब आगे भी जो नंबर आएगा वो 6 उसमें लेटर होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ध्यान देना। अभी जो हमने बताया आप देखिए टी के आगे पीछे जेड और बी नहीं होता है। हम ई को देखेंगे तो आगे पीछे डी और एफ होता है, ई के आगे पीछे डी और एफ होता है। फिर आप बीच वाला का देखिए एच और जे होता है। तो आई का फिर से हम देखेंगे तो बीच में तो आपका पोजीशन मिल गया एच और जे, और टी के आगे हम देखेंगे तो यस होता है और बाद में क्या होता है यू होता है। और ये देखिए आपको लास्ट में देखने को मिल रहा है, ए के आगे देखेंगे तो ए के आगे क्या होता है जेड और बाद में बी होता है। आगे कैसे, ए को जब हम लास्ट पोजीशन पे रखेंगे 26 जेड का होता है और उसके बाद फिर से हम अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं तो ए आता है फिर बी आता है। तो आप देखिए ए के आगे बी जेड हो गया और बी लास्ट में उसके बाद हो गया। तो ये हम लोग चेक करेंगे लास्ट पोजीशन से। फिर ए के पहले ये हो गया, तो आप देखिए आर के पहले क्या आता है क्यू, आर क्यू हो गया, आर यस यहाँ पे हो गया। ओ को हम देखेंगे तो एन पहले आता है और फिर पी आता है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, एन पी एच जे क्यू एस, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या इसमें हो रहा है। हम सिंपली क्या कर लेते हैं, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। जब अंतर क्या हो थोड़े कम बढ़ते हैं तो हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या है 1 है, इसमें 4 है और इसमें 9 है और इसमें 16 है। तो आपको देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 25 में 30 जोड़ेंगे तो 55 आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, आपका एक सिंबल दे दिया गया है और इसको पूछा गया है कि किस फिगर में आपका ये मिलेगा। तो कौन सा फिगर होगा इसको हम लोग देखिए पहले वाले में तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले वाले में आपका पोजीशन ये तो मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है, लेकिन इसके बीच में क्रॉस नहीं है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला, अब देखिए दूसरे वाले में ये मिल रहा है, यहाँ पे पोजीशन देखेंगे ये दूसरा वाला है तो यहाँ पे मिल रहा है, तो आपका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पज़ल का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पज़ल काफ़ी बेहतरीन होता है। हम बता रहे हैं कि एसएससी जीडी में आपका 2 पज़ल पूछा जाएगा और इसमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 8 व्यक्ति हैं, रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक भुजा पर 2 बैठे हैं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर सम्मुख हैं। मतलब देखिए इसमें कंडीशन आपको बता दिया यहाँ तक। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे एक वर्गाकार मेज और यहाँ पे 2-2 लोगों को बैठा देंगे। तो 2-2 लोगों को बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 लोग हो जाएंगे कंप्लीट। फिर आगे हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं। रीना रोहित के निकटतम दाएं बैठी है और वे दोनों एक ही भुजा पर क्या हैं, बैठे हैं। रीना जो है रोहित के निकटतम दाएं और वो दोनों एक ही भुजा पे हैं। तो हम लोग कहीं भी या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ हम लोग बैठा सकते हैं, क्योंकि इसका दोनों भुजा पे इसका नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि दोनों एक ही भुजा पे बैठते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि अब देखिए रीना रोहित के निकटतम दाएं बैठी है, तो रोहित को हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीना हो जाएगी। मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए ये आपका जो कंडीशन है ये थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा, तो इस कंडीशन को हम थोड़ा सा रोकते हैं। जो कंडीशन सेट होता है उसको हम लोग सेट करते जाएंगे और जो कंडीशन हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा उसको हम लोग छोड़ते जाएंगे। मोनिका रीना के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है। अब एक देखिए रीना तो आप यहाँ पे बैठा दिए हैं, फिर मोनिका को आपको बैठाना है। मोनिका रीना के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है। 1 2 3 4
मतलब यहाँ पे क्या आएगी, मोनिका आएगी। तो यहाँ पे मोनिका को हम बैठा देते हैं, तो ये हो गया मोनिका, हो गया। उसके बाद विकास उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, एक हो गया विकास, इनके बीच में क्या है, दो व्यक्ति बैठे हैं। केवल एक ओर से गणना करने पर, एक ओर से गणना करने पर दो व्यक्ति होने चाहिए। फिर आगे देखिए, उमेश रोहित के आसन्न बैठा है। जो उमेश है वो कहाँ बैठा है, रोहित के आसन्न। तो रोहित कहाँ है, यहाँ है। आसन्न में देखेंगे, आसन्न का मतलब होता है बगल में। तो एक साइड तो रीना बैठी है, तो दूसरे साइड कौन बैठेगा, रोहित उमेश बैठेगा। तो उमेश बैठा देंगे। तो यहाँ पे हो गया कि उमेश रोहित के आसन्न बैठा है, ये कौन कंडीशन हमारा हो गया। अब देखिए इसको आप लोग सेट करेंगे तो आप ये विकास को यहाँ भी रख सकते हैं और विकास को यहाँ भी रख सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अभी इसको सेट नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति हैं। यहाँ से आपको कंडीशन एकदम क्लियर नज़र आएगा। इधर देखेंगे मोनिका और रमन को यहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि उमेश क्या है, पहले से बैठा हुआ है। तो रमन आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका अब देखिए, अब कंडीशन आपको सेट करना है। ये जो आपका बच गया था कि मोनिका और रमन के बीच में केवल एक है, अब पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, जो हमने कंडीशन छोड़ दिया था। मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब मोनिका किसके सामने बैठा है, रोहित के सामने बैठा है। अब उसके बाद देखिए, मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो का मतलब रोहित कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो कविता को हमें यहीं बैठाना पड़ेगा, तभी तो ये बाएं दूसरे स्थान पर होगा। हाँ, तो कविता को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे कौन सा हो गया, ये रमन हो गया, और कविता को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। अब इसको हम लोग सेट करेंगे उमेश और विकास का पोजीशन। तो देखिए विकास वाला पोजीशन तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बैठा है। तो विकास का पोजीशन आपका ये हो गया। बच कौन गया, ये रीना हो गई, कविता हो गई, रमन हो गया, उमेश हो गया, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया आपका यहाँ हो गया। रमन के बाएं दूसरे स्थान पर रमन ये हो गया, और बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, रीना बैठी है। तो इस तरह आपका पजल सॉल्व हो गया। तो ये पजल काफ़ी आसान होता है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कैसे इसको हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए आज का यही लेक्चर है। अब आगे हम लोग फिर से मिलेंगे। रात को 8 बजे हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं SSC GD से रिलेटेड। तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको सॉल्व करने की प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।